जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दहिया और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने जो अपनी गाड़ी है पूरा का पूरा तोड़ दिया है, साथ में उसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाना भी शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही चीज़ें दिखेंगी। मेरी गाड़ी का नया जाल बनता हुआ दिखेगा, प्लस जो पुराना जाल था तोड़ते हुए वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये मैं जो है ना पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ अपनी गाड़ी की भी, और दूसरी गाड़ियां हैं उनकी भी बिल्डिंग सीरीज है। तो अपनी गाड़ी के मैं अलग एपिसोड दूंगा, उस पर सिर्फ मेरी वाली गाड़ी का दिखेगा और मैक्सिमम काम मैं ही करूंगा, कुछ पैसे बच सकें, क्योंकि और लोग करेंगे तो उनको देना पड़ेगा पैसा भाई दिहाड़ी। तो इस पर ज़्यादातर मेरे को जो जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं ही इस पर मैक्सिमम काम कंप्लीट करूंगा। अपनी गाड़ी को बेहतरीन रूप देके और बहुत ही अच्छे तरीके से नए रूप में गाड़ी को लेके आपके सामने आऊँगा और पूरी की पूरी गाड़ी बनने की पूरी सीरीज एपिसोड के रूप में आपके सामने लाऊंगा। और आज है एपिसोड 1 मेरी खुद की कैरावैन बिल्ड जर्नी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने जाल बना दिया है और जाल पे भी साइड में ये इसको रोकने के लिए सपोर्ट दे दी है चारों तरफ। इससे क्या फ़ायदा है कि ये हिलेगा डुलेगा नहीं या बैंड भी नहीं होगा। तो ये देखिए चारों कोनों पे इस पे सपोर्ट दे दिया है। और इस बार जो है मैं अपनी गाड़ी की लेंथ थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने जो गाड़ी बनाई थी उसकी लेंथ थी 10.5 फीट और इस बार मैंने 1.5 फीट कम कर दिया लेंथ को, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी बना के देखी तो उसमें मुझे इतने बड़े स्पेस की नीड नहीं थी। तो जो क्या होता है, पहाड़ों पे लंबी गाड़ी में क्रॉस करने में भी प्रॉब्लम आती है और कई जगह ऑफ रोडिंग करनी होती है, तो वहाँ लंबी गाड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दोस्तों एक ज्ञान की बात बताता हूँ, जैसे कभी भी जाल बढ़ाते हैं अपन तो इस तरह से बीच में ये सपोर्ट दे देते हैं। ये जो आपको तिरछे पाइप दिख रहे हैं ना, ये जितने भी तिरछे पाइप है, ये तिरछे पाइप हमने क्यों लगाए हैं? जब वेल्ड करते हैं ना तो ये पूरा का पूरा लोहा आपस में खिंचता है तो तनाव आता है इसमें, उसके बाद ये बैंड हो जाता है। अब ये हमने सपोर्ट लगा दी पूरी, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये हैवी वाली सपोर्ट लगाई है। और इनसे फ़ायदा क्या होगा? इनसे फ़ायदा ये होगा कि अपना जाल जो है ना बैंड नहीं होगा। और ये बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं, ये ज़्यादातर लोग कोई नहीं बताता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूँ कि किस तरह से चीज़ें हेल्प करती हैं। ये सीक्रेट्स होते हैं, ये ऐसे सबको नहीं पता होता। ये जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं उनको ये नॉलेज होती है, जो काफ़ी सालों से बना रहे होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इससे ये नहीं है कि कोई मेरा बिजनेस छीन ले जाएगा। मेरे पास जितनी कैरावैन आनी है वो आएंगी, क्योंकि कैरावैन बनाना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं बना सकता। कोई घर पे भी बनाना चाहेगा तो मैं तो खुल के बोलता हूँ, अगर आप घर पे बनाओगे खुद से DIY करके, आप मेरे से महंगी कैरावैन बनाओगे, क्योंकि जितना मैं आइटम डालता हूँ अगर सारी चीज़ें आप डालोगे अपनी कैरावैन में तो वो ऑब्वियसली महंगी बनेगी और दूसरी वो ख़राब भी बनेगी। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया इतनी सारी गाड़ियों का, तो मुझे ये पता है कौन सी चीज़ कैसे सही रहेगी। तो जिस तरह से मैं करूँगा काम, वो ज़्यादातर आप जो भी DIY करेंगे, क्योंकि वो पहली और आखिरी गाड़ी ही होगी उनकी, तो पहली गाड़ी में इतनी नॉलेज नहीं होती। मेरा सीधा से यही मानना है कि मैं सब कुछ बता भी दूँगा तो भी मेरा बिज़नेस बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये अपनी अपनी सोच का होता है अंतर, कि कुछ लोग सोचेंगे, ये जैसे मेरे जो जानकार इधर हैं वो कहते हैं सब कुछ तुम बता देते हो, तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं, तो सब कॉपी मार के और बना लेंगे अपनी खुद कैरावैन, तुमसे कौन बनवाएगा? तो उनके लिए ये जवाब है मेरा कि आप खुद बनाओगे तो वो मेरे से महंगी बनेगी, चाहे वो महंगी बने 50,000 रुपये, और मेरे से बेकार बनेगी। और ये सच्चाई है, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इतना अहंकार है मेरे अंदर कि मेरे से बेकार बनेगी। भाई पहली गाड़ी मैंने भी बनाई थी, अभी आपके सामने दूसरी गाड़ी, वही गाड़ी दोबारा बन रही है। कितना भी मैंने पूरे एफर्ट लगाए थे उस टाइम पे, खूब R&D करी थी, खूब रिसर्च करी थी, उसके बावजूद गलतियां रही, और वही रीज़न है कि आज ये गाड़ी दोबारा बन रही है। और दोबारा आप देखना ये गाड़ी कैसी बनेगी, कैसी पहली थी और कैसी ये है, बहुत ज़मीन रात का अंतर होगा। और यही डिफरेंस, और ये सच्चाई है। आप इसको ये मत सोचना कि मैं अहंकारवश बोल रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं भाई, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, बिल्कुल गरीब आदमी हम। तो अहंकार किस चीज़ का आएगा? जब हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ और नहीं है, तो अहंकार किस चीज़ का है? तो ये जस्ट नॉलेज के लिए है आपकी, कि आप आजकल जो भी DIY कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं,
तो उनकी वीडियोस भी देख लेना, आप उनसे बात भी करके देख लेना कि DIY करना और कहना आसान लगता है कैरावैन को। शुरू में क्या है, आप स्ट्रक्चर बना लोगे, थोड़ा बड़ा कर लोगे, बट बाद में चीज़ें फंसेंगी और कुछ चीज़ें लास्ट में पता चलेगी, शुरू में पता भी नहीं लगता उनका। तो हमें वो चीज़ें आई हैं समझ में, क्योंकि हमने इतनी सारी गाड़ियाँ बना ली है। तो फिर भी मैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में वीडियोस डालनी शुरू की थी, अपना चैनल बनाया था, तब कुछ भी नहीं था यूट्यूब पे कैरावैन से रिलेटेड बनाने के लिए, इंडिया में स्पेशली। बाहर की वीडियोस थी, बट वो इतनी स्पीड में बनाते, कर 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 ऐसे दिखाते रहते, उसमें कुछ नहीं समझ में आता। तो मैंने दिखाया था, अब दोबारा फिर से वही चीज़ें कर रहा हूँ। मैं फिर से अपनी बिल्ड सीरीज़ की वीडियो में डाल रहा हूँ, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि और भी वीडियोस अब अवेलेबल होने लगी यूट्यूब पे। और भी जो बनाने वाले हैं कैरावैन्स, वो भी अपनी वीडियोस डालने लग गए हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ बन रही हैं। तो उससे आप लोगों की हेल्प होगी और भी डाटा आपको मिलेगा। कुछ मेरे से मिलेगा, कुछ उधर से मिलेगा, कुछ तीसरी जगह से मिलेगा, कुछ और भी लोग डालेंगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर कैरावैन बनाने से रिलेटेड बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और इस जाल की जो इस बार जो लेंथ मैंने 9 फीट रखी है, 9 फीट तो ऐसे है लंबाई, और ये 6 फीट 5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस जो स्पेस के अंदर जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसके अंदर ये बेहतरीन इसका जो है स्टोरेज निकल के आएगा, बैठने का स्पेस, उसके बाद बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ अच्छा निकलेगा। पिछली बार जो बनाया था उसमें, और उस टाइम हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग कम से कम 4-4 महीने अपना इसी गाड़ी में रहेंगे। तो उस चक्कर में हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था, तो उस स्टोरेज के लिए ज़्यादा ही अलमारी और ज़्यादा ही बड़े बड़े स्टोरेज बना दिए थे। फिर प्रैक्टिकली जब हमने उस गाड़ी को चलाया तो देखा कि इतने स्टोरेज की नीड नहीं है, तो क्यों वजन बढ़ाना है। और इतनी लंबी गाड़ी की भी हमें नीड नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा ही घूमे हैं गाड़ी में, और आगे भी शायद यही होने वाला है। और दूसरा, इस गाड़ी को अब की बार मैं बनाऊंगा 5 से 6 बंदों को आराम से ये एकोमोडेट कर पाएगी, और इसको रेंट पर्पस पे भी आगे मैं दूंगा। और ये 9 फीट की लेंथ करने का क्या फायदा होगा कि रेंट पे जब ये जाएगी तो लोग इसको किसी भी टेरेन में ले जा पाएंगे। 5 बंदों के लिए अगर, या 6 बंदों के लिए जो गाड़ी के अंदर स्पेस होना चाहिए रेंट पर्पज के लिए, स्टोरेज हमें कम चाहिए, तो क्यों बड़ी बनानी है। तो इस गाड़ी को दोबारा से बनते हुए आप देखोगे, और इसके प्रॉपर एपिसोड में लेके आऊंगा अपनी कैरावैन के भी, और जो और कैरावैन बन रही इनके अलग एपिसोड आएंगे। तो जो कैरावैन बिल्डिंग सीरीज है उसमें आपको एपिसोड वाइज अपनी गाड़ी का भी दिखाऊंगा और गाड़ियों का भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे इस पे काम शुरू करते हैं। ये 5 पाइप मैंने लगा दिए हैं, 2 इंची पाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये हमारे तुषार भाई ने जो वायर पड़ी थी अपनी, जो मेरी गाड़ी में से निकला था DC वायर, उस वायर को जोड़ के और वेल्डिंग की रोड बना दी है। हम DC वायर यूज कर लेते हैं वेल्डिंग की रोड में, इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता और अपना काम अच्छे से हो जाता है। और अगर आप दोस्तों हमारे से कैरावैन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरी वीडियो में आ रहा होगा, और मेरी ईमेल आईडी है caravan.dreamworks@gmail.com। अब अपना भाई ये गाड़ी में दोबारा से इसको उखाड़ना शुरू कर दिया। ये रह गया था काम, बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी घूम के आने के बाद अब सोचा कि इसको बहुत ही जो ना फास्ट लेवल पे इसको बनाते हैं, और इसलिए अब इसकी कटिंग चल रही है। देखो चद्दर ऊपर से काट दी। अब ये आप देखोगे ये इधर से कट गई है, अब इसके टुकड़े कर रहे हैं बीच में से, और इधर से कट दी है। इसको काटना पीटना भी एक मुश्किल का काम है, बट क्या करें, तोड़ना तो पड़ेगा, तभी तो नहीं बनेगी। चलो भाई स्टार्ट कर लो। ये भाई एक सीट उठ गई अब, और आराम से डालना नीचे।
ये आराम से थी भाई। एक और चलो, इसका तो रह रहा कुछ वेल्डिंग नीचे। चलो भाई ये भी टूट गई यार। आराम से गिरा ना पहले जितने आराम से। ये भाई लोहे की चक्कर हैं और गिरेगा भाई। अब ऊपर से खुल गई है गाड़ी, आगे वाली भी काट ले। और ये अपनी खुद की कैरावैन भी भाई फाड़ दी। आगे से हमारे को कैसी लग रही है, डबल डेकर बस जैसी लग रही है। फाइनली आगे का हिस्सा भाई काट के बड़ी मुश्किल से अजय भाई ने उतार दिया। और देखो कैरावैन जो धागा उठा लिया उसने। कहाँ ले जाएगा इसे? मेरी गाड़ी ले गया भाई। बहुत भारी बना रखी है इसलिए उखाड़ा है। ये तो नीचे ही चला गया था, देखो गाड़ी के ऊपर चला गया था बिल्कुल। तो आगे से अब गाड़ी खाली हो गई है। साइड की दीवारें भी हट गई भाई। और अब जो नीचे ये फेस के ऊपर है इसको उखाड़ रहे हैं। ये अपना भाई ये वाली दीवार, ऊपर की छत सब कट गया। इधर वाली दीवार भी काट के और हमने अब नीचे रखी है। पूरी की पूरी दीवार काट ली एक बार में ही। और ये देखो कितनी बड़ी है। काफ़ी वेट था, हम 3 जनों से बड़ी मुश्किल से उठी है। पूरी की पूरी दीवार काट के नीचे आ गई। अब बस एक ये लेफ्ट वाली दीवार बची है, इसको भी काट लेते। और गर्मी देखो भाई, गर्मी इतनी हो रखी है 45-46 डिग्री। और देख रहे हो हमारे बंदों का हाल भाई, मेहनत देखो। हाथ दिखाइए, ये सारा क्या है, लोहा है ये हाथों पे। अब जाएंगे नहर में, ये काट के वाली दीवार फिर नहर में मार के आएंगे गोता। और ये सामने वाली बस ये जो कैबिन अटैच्ड है, ये बस इतना बचा। देखो ऊपर से कैबिन उठाऊं, चलो भारी बहुत है। आराम से इधर से घुस जा भाई, तू इधर से जाओ। नीचे 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 उधर से वायर निकाल दिए। तो ये भाई इतनी भारी लोहा और इतना गर्म हो रखा है ना धूप में, इस पे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। ये लोग तो ग्लव्स पहने हुए हैं, मेरे को ग्लव्स भी नहीं दिए इन्होंने। 2 ही ग्लव्स रह रहे, 2 जोड़ी। अब इसको काटेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ से काट लियो कोने में से। ये भाई ऊपर का भी छत उतार दी, बहुत जोर लग गया। और अभी हमारी गाड़ी में बचा है सिर्फ गेट। क्या विनोद, गेट में से आ रहा है, खाली गेट बचा है बस। ये वाली चद्दर भी उतार दी इधर। ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है और ये फ्लोर बचा है। अभी अपनी गाड़ी का भाई पूरा जाल देखो खाली कर दिया है। और ये इसको लग गया गरम। अभी इस जाल के अंदर आप देख लो, कई जगह तो ऐसी मिली हमें जहाँ पेंट भी नहीं कर रखा है। और इतना आगे मैंने खड़ा होके इस पे पूरा एक एक चीज़ का काम करवाया था, उसके बावजूद बहुत सारी गलतियां हैं। अब ये जो है ना चेसी वेल्ड कर रखी है। अपनी गाड़ी का भाई ये ऊपर वाला जाल उठा रहे थे, तो जाल उठ नहीं रहा क्योंकि कहीं कहीं वेल्ड हो रखा है नीचे से। ये ऊपर से नीचे चेसी वेल्ड कर रखी है जहाँ से बनवाई थी हमने। और इसको काट दिया। अब ये कहीं थोड़ा सा अटका हुआ है यहाँ, बाकी तो पूरा जाल अपना खुला पड़ा है। पानी का टैंक वैंक भी ये देखो उतार दिया नीचे। अब इसको नट वट खोल लिए हैं, ये यहाँ पीछे से गिरते ही फिर अपना उठ के नीचे चला जाएगा। तो फाइनली भाई अपनी गाड़ी के ऊपर से देखो क्या हालत हो रखी है। और इसके ऊपर से हमने ये उठा करके पूरे को इधर ऐसे नीचे रख दिया है। और अब इसको उठा करके गाड़ी को आगे से निकाल लेंगे। और देखो कितनी बड़ी वो दीवार हमने निकाली थी वो साइड में, अब इनसे नीचे से भी नहीं उठ रही थी। इतना वजन है इसमें, इन दीवारों में। उठा के उधर रखो ना, ज़रा इधर उधर जाता। और इसमें खाली जो ये इतना स्ट्रक्चर, इसी में इतना वजन है, हम 4 बंदों से उठ नहीं रही है। और गाड़ी की हालत नीचे से क्या ही हो रखी है भाई। देखो पेंट भी नहीं मार रखा है इनमें, अलग से दिख रहा है। ये हमारे पेंटर थे, चाचा भतीजा। यहाँ देखो नीचे पेंट नहीं हुआ है, पता नहीं अलग अलग से डबल लोहा क्यों पात रखा था।
ये टूल बॉक्स यहाँ था तो ये आगे वाली इसी चीज़ को ही कवर कर लेता। ये अलग से एक दीवार और बना रखी है, इसीलिए तो वेट इतना ज़्यादा हो रखा था इस गाड़ी में। और यहाँ ये चेसी को इनका तरीका था, चेसी को अटैच करने का बकवास सा तरीका। अब हम बनाएंगे अपनी गाड़ी को ज़बरदस्त तरीके से, बिना फिजिकली अटैच के सॉफ्ट अटैच करेंगे यहाँ से चेसी को। और ये देखो इसी चेसी को अटैच करने के चक्कर में यहाँ से अटैच थी, तो ये देखो ये फटी हुई है। जो बोलते हैं ना कि भाई चेसी को अटैच क्यों नहीं करते, देखो इस तरह से फट जाती है चेसी। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमने नहीं काटा है, ये हमने तो यहाँ जोड़ा था। और देखो यहाँ कटा हुआ ये, और यहाँ से देखो ये पूरी चेसी देखो किस तरह से ये क्या हालत हो गई है, इस तरह से फट जाती है। इसलिए मैं चेसी को वेल्ड नहीं करता आगे वाले कैबिन से। ये भाई फाइनली अपनी गाड़ी ऊपर से नीचे उतर गई है, बहुत पावर लगी। और अब ये देखो यहाँ से अब ऐसे एंट्री है, यहाँ घुसा हुआ था मैं, ये चुभ गई होती ये बिल्कुल। और अपना इस गाड़ी को अब आगे ले जाएंगे और इसकी साफ़ सफाई करवा के इसको थोड़ा प्रॉपर करके फिर अपना जो जाल है आगे की बनने की कार्रवाई स्टार्ट होएगी। क्योंकि सबसे पहला काम था इसको डिसमेंटल करना। और मैं उतर जाता हूँ सीढ़ियों से और गेट के अंदर से एंट्री होगी, एग्जिट होगा सॉरी। ये देखो गाड़ी में बेचारे में बस गेट ही बचा है। और इस वीडियो में मैंने कोशिश यही की थी कि भाई पूरी अपनी गाड़ी को जो है ना टूटते हुए दिखाऊं। एक वीडियो पहले भी डाली थी बट प्रॉपरली सारी टूटी नहीं थी। तो आज फाइनली अपनी गाड़ी जो है खाली हो गई है। ये मैंने भाई अपनी गाड़ी के जाल की पूरी भरत कर दी है। बीच में जितने पाइप लगने थे, चाहे वो अपना क्या था वाटर टैंक के पाइप्स हो जहाँ उनकी फिटिंग लगेगी या टायर के ऊपर का हो, वो सब चीज़ें मैंने बना दी है। और इस बार मैंने सोचा है कि ये पूरा की पूरी जो मेरे खुद की कैंपर वैन है मैं DIY करूँ खुद अपने हाथ से। इसलिए मैक्सिमम काम इसमें मैं खुद करूँगा, पूरी प्रॉपर वेल्डिंग से लेके हर चीज़ काट के पाइप वाइप सब कुछ मैं ही करूँगा। और इसमें आपको कुछ पुराने पाइप भी दिख रहे होंगे, तो ये पुराने पाइप मेरी अपनी गाड़ी के ही हैं। क्योंकि फ्लोर में हम कुछ जगह पर इन पाइप्स का यूज कर सकते हैं। जो मेन पाइप है, मेन स्ट्रक्चर तो अपने ये मोटे पाइप हो गए 2 इंची, बीच में हमने ये वाले पाइप्स यूज कर लिए हैं ताकि बीच में भरत के तौर पे इनको यूज किया जा सके। और इस गाड़ी को इस बार मैं थोड़ा हल्की बनाऊंगा और इसकी लेंथ और विड्थ भी मैंने कम कर दी है। इतनी हल्की बनानी है मैंने कि इस गाड़ी को मैं कहीं भी ले जाते हुए मुझे डर ना लगे और ये गाड़ी चली जाए कहीं पर भी। क्योंकि इस गाड़ी का मेरा पर्पज़ दूसरा भी है, हमारी कमर्शियल गाड़ी है तो इसको मैं रेंट पे भी देना चाहता हूँ। तो रेंट पे लोगों के पास इतना ज़्यादा लगेज नहीं होता है, उनको 4-5 दिन या हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन के लिए वो लेके जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना पूरा प्यार बनाए रखिए और पूरा सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।